इफ अनलेस वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये देखिए। पहले इनका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं तो सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। इफ का अर्थ होता है यदि, और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, यानी किसी सेंटेंस में अनलेस लगा हुआ है और उसमें नॉट या नो या नथिंग और कुछ भी नहीं लगा तो भी वो सेंटेंस निगेटिव होगा। उसको यदि और नहीं के साथ पढ़ना जरूरी है। देखिए एक उदाहरण देखिए, एक सेंटेंस है इफ शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम करती है, शी विल सक्सीड, तो वो सफल हो जाएगी। ठीक है। अब इफ के स्थान पर अनलेस लगाने के लिए कहा जाता है, हमने अनलेस लगा दिया, इफ को हटा दिया, उसकी जगह अनलेस लगा दिया, तो बस इतना सा करके और पूरा सेंटेंस ऐसा ऐसा लिख दिया। देखिए सेम, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड, कुछ नहीं करा। इफ के स्थान पर अनलेस लगाने के लिए उसने कहा है, हमने लगा दिया, लेकिन बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया। तो अब अर्थ क्या बना ये देख लेते हैं। अनलेस शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है, अनलेस में यदि और नहीं दोनों आएंगे। यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है तो शी विल सक्सीड, क्या तब भी वो सफल हो जाएगी? तब तो सफल नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हमको यहां पर पीछे वाले सेंटेंस में नॉट भी लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ शी डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है। इसी से मिलता जुलता सेंटेंस बनाया मैंने ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इफ शी डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है, शी विल नॉट सक्सीड, तो वो सफल नहीं होगी। अब ये सेंटेंस अपन ने निगेटिव ले लिया, ठीक है, तो हमको अनलेस लगाना है। तो अगर एक बात आप यहां ध्यान रखिए कि यदि आपको सेंटेंस इफ वाला, इफ के साथ बना हुआ सेंटेंस सिंपल दे रखा है, यानी अफर्मेटिव साधारण दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। हमको पीछे वाले सेंटेंस में चेंज करना है ना, नॉट पीछे वाले में लगा देना है, उसको पीछे वाले को निगेटिव बना देना। और यदि इफ के साथ बना हुआ सेंटेंस पहले से ही निगेटिव दे रखा हो तो फिर पीछे वाले को निगेटिव वगैरह नहीं बनाना है, जो भी चेंज करना है वो आगे ही चेंज करना है। देखिए कैसे, अब इफ शी डज नॉट वर्क हार्ड, ये जो सेंटेंस है ना, इसको हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य में बदलना पड़ेगा। और ये आप तय मान के चलिए कि लगभग ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सेंटेंस दिया जाएगा, लगभग तय मान के चलिए। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो मेरे टेंस वाले वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये इफ अनलेस बनाना आसान हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और नॉट भी नहीं आता है। अब ये तो उसको निगेटिव बनाते समय डज या डू और नॉट लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, और सब्जेक्ट बहुवचन या आई है तो डू लगा के फिर नॉट लगाना पड़ता है निगेटिव बनाने के लिए। लेकिन सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हमको इसको सेंटेंस को अनलेस के साथ लिखते समय इस सेंटेंस को सिंपल बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल देखिए, अब अनलेस शी वर्क्स हार्ड, ये डस और नॉट दोनों हट गए और मेन वर्ब में एस या एस आ गया। ये एस या एस क्यों आया, डस नॉट क्यों हटा? तो ये आप टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला और उसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, दोनों अलग अलग वीडियो हैं, वो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। एक तो टेंस के फॉर्मूले वाले वीडियो में सभी टेंस के फॉर्मूले उसमें, और एक टेंस के सेंटेंस, अलग अलग टेंस के सेंटेंस सहित फॉर्मूले सहित सेंटेंस है, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां इस निगेटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव कर लिया, साधारण वाक्य बना लिया, उसी टेंस का जिस टेंस में ये दे रखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अनलेस शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है, यहां भी वही अर्थ था। इफ शी डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है, तो अब अर्थ में इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो शी विल नॉट सक्सीड, यहां पर भी वैसा का वैसा ही ऊपर वाला सेंटेंस आ जाएगा। इफ शी डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है, शी विल नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं होगी। और अनलेस शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम नहीं करती है, इफ अनलेस में यदि और नहीं दोनों है, तो शी विल नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये देखिए अगला, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। ये आया था 2018 में, सॉरी 2018 में 12th में, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसका अनलेस के साथ प्रयोग देखिए, तो इफ के स्थान पर हमने अनलेस लगा दिया, और इस सेंटेंस को, ये निगेटिव था तो हमने वापस
अफर्मेटिव बना लिया। जो भी निगेटिव सेंटेंस इफ के साथ दे रखा उसको अफर्मेटिव बनाना जरूरी, साधारण बनाना जरूरी है उसी टेंस में। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट जब बहुवचन या आई हो तो हेल्पिंग वर्ब डू लगती है, एक वचन के साथ डस, बहुवचन के साथ डू, और फिर निगेटिव बनता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाना तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा मेन वर्ब और उसके पीछे कुछ भी नहीं लगता बहुवचन और आई के साथ। एक वचन के साथ मेन वर्ब के पीछे एस या एस लगता है, टेंस में जरूर देखिएगा। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। और अब अनलेस से लगा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट हटा दिया और इसमें एस एस कुछ भी नहीं लगेगा, बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगता है, बहुवचन सब्जेक्ट है आपका यू। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, इसमें अनलेस में यदि और नहीं दोनों है, तो सेंटेंस वैसा ही है, निगेटिव अर्थ देने वाला ही है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओ। अब देखिए इसमें भी पीछे कोई चेंज नहीं किया। चेंज कब होता है? जब आगे वाला सेंटेंस सिंपल हो यानी अफर्मेटिव हो तो पीछे वाले सेंटेंस को निगेटिव बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आगे वाला सेंटेंस निगेटिव दे रखा इफ के साथ तो फिर पीछे वाले सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, वो वैसा का वैसा लिख दिया जाता है और जो भी चेंज करना है वो आगे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और सेंटेंस देखिए इस टाइप के, देखिए इफ ही टेक्स ए टैक्सी, यदि वो टैक्सी ले लेता है तो ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो वो स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाएगा। ये 2022 में 10th में पूछा गया था। ठीक है, अब ये इफ के साथ सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें डू नॉट डज नॉट कुछ लगा ही नहीं तो वो हटाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा। बस इफ की जगह अनलेस लगा दिया, तो अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, क्या वो टाइम पे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये नॉट लग जाएगा, पीछे वाले सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। यानी इतना सा समझ लीजिए कि यदि आगे वाला सेंटेंस अफर्मेटिव दे रखा है इफ के साथ तो पीछे वाले सेंटेंस में यदि इफ वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव दे रखा है तो अनलेस लगाते समय पीछे वाले सेंटेंस में चेंज करना है, आगे वाले में कुछ नहीं करना है। और अगर आगे वाला इफ का सेंटेंस यदि निगेटिव दे रखा है तो फिर अनलेस लगाते समय उस निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना, यानी आगे वाले में चेंज करना, पीछे वाले में कोई चेंज नहीं करना। बस इतना सा गणित आपने याद रख लिया तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे। अगला देखिए, अब ये उल्टा दे दिया था उसने, अनलेस लगा दिया था और आपको कहा कि इफ वाला सेंटेंस अब आप बनाइए। तो अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं भागते हो, अनलेस में यदि और नहीं दोनों, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इससे अनलेस के साथ भी जो सेंटेंस बनता है ना वो दिखता अफर्मेटिव है, हमको बनाना अफर्मेटिव पड़ता है, अनलेस वाला सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन अर्थ निगेटिव ही देता है। अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, अनलेस में यदि और नहीं दोनों है, तो यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। ये 2023 10th में आया था। देखिए 22 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा, लगातार 2 साल पूछा, लेकिन एक को उल्टा कर दिया, अनलेस लगा दिया और आपको इफ लगाने के लिए कहा है, तो आपने अनलेस की जगह इफ लगा दिया। अब ये सेंटेंस सिंपल था, ये क्या कह रहा है? यदि तुम तेज नहीं भागते हो तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। ठीक है, तो अब यहां पर इफ के साथ इफ तो हो गया खाली यदि। अब मान लीजिए आपने डू नॉट नहीं लगाया, इफ यू रन फास्ट, इसको ऐसा कैसा रहने दिया, अनलेस की जगह इफ लगा के ऐसा कैसा रहने दिया। तो अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, यू विल मिस द ट्रेन, अनलेस में यदि और नहीं दोनों। और इफ यू रन फास्ट, मान लीजिए ये नहीं है, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे क्या? नहीं, फिर तो ट्रेन पकड़ लोगे। तो अब इस सेंटेंस को आधार बनाते हुए इसका अर्थ बनाना है ताकि सही अर्थ बन जाए। तो ये सेंटेंस आपको अनलेस वाला तो दिखने में अफर्मेटिव होगा, हालांकि अर्थ निगेटिव देगा, लेकिन ये बनेगा अफर्मेटिव। लेकिन इफ के साथ यदि आप बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, अनलेस की जगह इफ लगा रहे हैं, तो सेंटेंस को निगेटिव बनाना जरूरी है और पीछे वाले में कोई चेंज नहीं। अब देखिए, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं भागते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो अर्थ वहीं का वहीं बढ़िया आया, अर्थ यही वाला अर्थ, यही का यही अर्थ है, अर्थ नहीं बदला ना। इन सेंटेंसेस में जब इफ की जगह अनलेस या अनलेस की जगह इफ लगाते हैं ना, तो सेंटेंस के अर्थ कभी नहीं बदलते, ये ध्यान रखना। बस ऐसा सेंटेंस हमको बनाना होता है। तो अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसमें डू नॉट लगाना है। सब्जेक्ट जब बहुवचन हो तो डू नॉट लगता है निगेटिव बनाने के लिए, और सब्जेक्ट जब एक वचन हो या सब्जेक्ट बहुवचन और आई हो तो डू नॉट लगता है। सब्जेक्ट जब एक वचन हो तो डज नॉट लगता है निगेटिव बनाने में इफ के साथ। लेकिन अनलेस के साथ तो निगेटिव को भी हमको अफर्मेटिव बनाना पड़ता है।
साधारण वाक्य बनाना पड़ता है, निगेटिव से साधारण, अनलेस लगाते ही। लेकिन इफ लगाते ही वो निगेटिव बना लेना पड़ता है, उल्टा करना है। और देखिए सेंटेंस, अब देखिए इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वो सही तरीके से, प्रॉपरली मतलब उचित तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तो दे विल बी पनिश्ड, तो उनको सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। ये 2023 12th में आया था। ठीक, अब ये इफ के साथ सेंटेंस जो है ये निगेटिव है, यानी डू नॉट लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो डू नॉट लगता है। अब हमको इसको सिंपल बना लेना है अनलेस के साथ। देखिए ये थोड़ा सा अंडरलाइन में भूल गया था, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वो उचित तरीके से काम नहीं करते हैं। यहां पर भी यदि वे उचित तरीके से काम नहीं करते, ये अर्थ आ रहा था, यहां पर भी अर्थ सेम है, क्योंकि अनलेस में यदि और नहीं दोनों छिपे। तो इस सेंटेंस को, ये निगेटिव था तो हमको इफ के साथ निगेटिव सेंटेंस है, हमको इसको अफर्मेटिव बना लेना है एक, और तो पीछे कोई चेंज नहीं, यानी दोनों सेंटेंस में से एक में ही चेंज होता है, दोनों में कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये डू नॉट हटा दिया और ये सिंपल सेंटेंस बन गया, यानी अफर्मेटिव, अनलेस लगाकर दे विल बी पनिश्ड। अर्थ क्या हो गया, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वो उचित तरीके से काम नहीं करते हैं, अनलेस में यदि और नहीं दोनों, दे विल बी पनिश्ड, तो उनको सजा दी जाएगी। अर्थ वहीं का वहीं है, बढ़िया है। अगला देखिए, अगले में इसने क्या किया है, इफ यू कैन कैच द बस, तुम बस पकड़ सकते हो, कैच मतलब पकड़ना। इफ यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी ले लो तो तुम बस पकड़ सकते हो जल्दी से। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जनरली अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस देखे वो इफ आगे और अनलेस भी हमको आगे लगाने के लिए दिया था, या इसने उल्टा दिया था कि अनलेस लगा के दे दिया और इफ हमको लगाना, वो भी आगे ही दिए थे। अब इसने क्या किया, पीछे वाले सेंटेंस को आगे और आगे वाले को पीछे डाल दिया और इफ वाला सेंटेंस दे दिया। यू कैन कैच द बस, ये पीछे आना चाहिए था, आगे आ गया। इफ यू टेक ए टैक्सी, आगे आना चाहिए था, पीछे दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी सेंटेंस सही बना लेंगे। यू कैन कैच द बस, तुम बस पकड़ सकते हो। इफ यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी लेते हो तो। अब ये हमने इफ की जगह अनलेस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए बाकी पूरा सेंटेंस अगर वैसे ही लिख दिया तो क्या अर्थ बनता है, यू कैन कैच द बस, तुम बस पकड़ सकते हो। अनलेस यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो तो। अनलेस में यदि और नहीं दोनों है, तो अगर आप टैक्सी नहीं पकड़ते हो तो क्या आप बस पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। तो इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना, जनरली ये पीछे होता है जो निगेटिव बनाया जाता है ना। कौन से सेंटेंस में, यदि इफ वाला सिंपल सेंटेंस है तो पीछे जो सेंटेंस होता है उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, और यदि इफ वाला सेंटेंस निगेटिव होता है तो आगे ही चेंज कर देते हैं, उसको सिंपल बना लेते हैं और पीछे कोई चेंज नहीं करते। बस ये दो बातें याद रखना। और ये सेंटेंस देखते हैं, यहां नॉट लगाना जरूरी इस सेंटेंस में, क्योंकि ये पीछे होना था, ये आगे आ गया। यू कैन नॉट कैच द बस, तुम बस नहीं पकड़ सकते हो। अनलेस यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो तो। टैक्सी नहीं लोगे तो बस नहीं पकड़ पाओगे, टैक्सी लोगे तो बस पकड़ पाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस इफ और अनलेस वाले जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताया अभी तक, ये 2024 में आया था। देखिए 2023 में भी आया था और 2024 में भी आया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया था। तो ऐसे घुमा फिरा के देते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं आपको, इसमें भी बता रहा हूं, और शॉर्टकट ट्रिक वाले जो अलग अलग वीडियो बनेंगे उसमें भी इफ अनलेस की शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। वो ये है कि यदि, सिर्फ दो बातें याद रखना है आपको, यदि इफ वाला सेंटेंस, अगर इफ वाला सेंटेंस, यदि इफ के साथ जो बना हुआ सेंटेंस है, यदि वो आपको सिंपल दिया जाता है तो पीछे वाले सेंटेंस को निगेटिव बना देना है, यानी उल्टा अर्थ कर देना है उसका। और यदि आगे वाला इफ वाला सेंटेंस आपको निगेटिव बनाकर दिया जाता है तो फिर पीछे वाले सेंटेंस में चेंज नहीं करना, वो आगे ही चेंज कर लेना है, निगेटिव को अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में बदल लेना अनलेस लगाने के साथ। और इफ वाला सेंटेंस यदि सिंपल दे रखा है, इफ के साथ लगा हुआ सेंटेंस, तो पीछे वाले को निगेटिव बनाना है। और इफ के साथ लगा हुआ सेंटेंस यदि निगेटिव दे रखा है तो पीछे वाले में कुछ नहीं करना, आगे वाले ही सेंटेंस को निगेटिव से सिंपल यानी अफर्मेटिव बना लेना है। बस इतनी सी दो बातें आपने याद रख ली तो आपका सेंटेंस इफ अनलेस वाला कभी गलत नहीं होगा। इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से याद होना चाहिए। हमने जितने भी सेंटेंस देखे वो सब इफ अनलेस वाले, जितने भी सेंटेंस आए वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पूछे जाते हैं। तो उसको अच्छे से आपने कर लिया, याद कर लिया। याद भी नहीं करना, बहुत आसानी से मेरे वीडियो में आप देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले फार्मूले वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद उसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो वीडियो, दो वीडियो देख लिया आपने तो टेंस आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये अपने आप आसानी से बन जाएंगे।
थैंक यू।